मैंने सोचा एक बार वीरू सरिया और अम्मा जी के चंगुल से निकल गए तो जिंदगी में कुछ बन जाएंगे। और हाँ, तुमने सही कहा। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए और निक्कू के लिए वापस लौटूंगी और तुम दोनों को ना अपने साथ ले जाऊंगी दिल्ली। लेकिन मेरी जिंदगी ने तो कुछ और ही सोचा था। जान हलक में और इस बच्चे की जिम्मेदारी ढोते हुए मैं यहाँ चले आई। लेकिन आप यहाँ बस्ती सदन पे कैसे पहुंचे? ये बच्ची ये यहाँ आकर ये पापा को क्यों ढूंढ रही थी? वो अब अम्मा जी के पीछे पीछे अब हम भी यहाँ चले आए, इस उम्मीद में कि एक बार तुम्हें देख ले और ये देख ले कि तुम ठीक हो गए नहीं। लेकिन हमारी किस्मत, हम यहाँ के फंस गए और तुम्हें भी तकलीफ में डाल दिया। तुम हमारे यकीन करो, हम कल तक कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। गुल की तीस के पापा है कौन? इसके पापा कहाँ हैं? वो हमारी जिंदगी में नहीं है अब। वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते। क्या? रहना नहीं चाहते? आरती, वो है कौन? देखो गुलकी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। तुम प्लीज मुझसे इस बारे में मत पूछो। आप हमारी बात पे विश्वास कीजिए। अरे आपकी मदद जरूर करेंगे, आप हमें बताइए तो। देखो, ये है आपके पापा। मैंने जैसे ही देखा कि तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, मैंने यहाँ से भाग जाने की कोशिश की, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ आए। तुम्हें देखते ही मुझे याद आया मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझ पे और दया दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ देखिए, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप यहाँ हमारे साथ रहेंगी। कल सुबह हम सबको सब बता देंगे, समझा देंगे। पूरा विश्वास है सब समझेंगे हमारी बात, खास करके हमारे होने वाले पति आदित्य जी। जानती हो दी, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और वो इस बार भी देंगे। अनुदी, आप और हमारी बेनिया हमारा परिवार है और परिवार का फर्ज होता है कि वो एक दूसरे को हमेशा अपने साथ लेकर चले। नहीं गुलकी, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुम किसी को हमारे बारे में कुछ नहीं बताओगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं कल तक कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं दी, निक्कू, हमारी अपनी निक्कू। जरा सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि उसकी अनुदी यहाँ आ गई तो वो कितनी खुश होगी। और आदित्य जी, उन्हें हम जानते हैं, बहुत खुश होंगे। वो बहुत खुश होंगे। हम बस उन दोनों को बताना चाहते हैं, हम उन दोनों से कुछ नहीं छुपाना चाहते थे।
मैं यहाँ इस बोझ में तभी जा रही हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। मैं तो तुम्हारा सामना नहीं कर पा रही हूँ। मैं निक्कू का सामना कैसे करूंगी? गुल्की, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी? ठीक है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। प्रति, हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक बात माने। अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पर हम इस नए रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पे नहीं करना चाहते। इसीलिए हल्दी की रस्म खत्म होते ही हम आदित्य जी और निक्कू को सब बता देंगे। यहाँ तक कि शादी से पहले पूरे परिवार को भी। ठीक है? सब छोड़िए, आप आराम कीजिए। आपको आराम की जरूरत है। आपकी गुल्की की शादी होने वाली है। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ गुल्की। चलते हैं, ध्यान रखना। जाने क्यों हमको ऐसा लग रहा है जैसे अनुदी हमको सब बात नहीं बताई है। मन में हमारे एक अजीब तरह की बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ तो है जो छुपा रही है। अरे अरे अरे, इतना समय लगाए हम तुमरे और आदू के रिश्ते में दरार डालने के लिए। अब देखो, तुम्हारे रिश्ते का एक कांटा तुम खुद ही हमरे हाथ में लाकर रखती रे। अब देखो, हम पर इल्जाम ना लगाना पकड़वा बहू। तुम्हारे रिश्ते का ये जो बम है ना, बारूद से भरा हुआ, कि तुम ही हम खुद ही हो तोहफे में। मैं तुम्हारी अनुदी गुल्की, मैं तुम्हारी अनुदी। तीस के पापा है कौन? वो हमारी जिंदगी में नहीं है अब। नहीं,